हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी ओर दौड़ा। रात के गहन अंधकार में वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसने बाघ को मारने के लिए तेजी से तलवार चलाई। तलवार के बार से गाय की गर्दन और बाघ का कान कट गया। बाघ वहां से भाग गया। प्रातःकाल होने पर प्रशध्वन ने देखा कि उसने गाय को मार डाला है। उससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि उसने यह कर्म जानबूझकर नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र हो जाने का श्राप दे दिया। प्रशधरन ने उस शाप को स्वीकार किया और सदैव के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। वह अन्य भक्ति भाव से भगवान वासुदेव की भक्ति करने लगा। उसने अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया। उसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाता वह उसी से अपना जीवन यापन करने लगा। उसका चित्त सदैव भगवान में लगा रहने लगा। एक दिन वह वन में गया तो वहां दावानल भड़का हुआ था। उसने अपने आप को उस अग्नि में भस्म कर दिया और परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र कवि था। विषय वासना से वह दूर रहता था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और किशोर अवस्था में ही भगवान को प्रिय हो गया। मनु का एक पुत्र कुरुष था। वह अत्यंत मेधावी ब्राह्मण, भक्त, धर्म प्रेमी और उत्तरापथ का रक्षक था। दृष्ट का पुत्र धराष्ट्र क्षत्रिय था, परंतु बाद में वह ब्राह्मण बन गया था। नृग का पुत्र था सुमति और उसका पुत्र भूत ज्योति था। भूत ज्योति का पुत्र बसु था। बसु का पुत्र प्रतीक का पुत्र ओघभान था। ओघभान का पुत्र भी ओघभान था। उसको ओघवती नाम की एक कन्या भी हुई थी। उसका विवाह सुदर्शन से हुआ था। मनुपुत्र निरश्यंत से चित्रसेन उससे रक्ष और रक्ष से मीडवान हुआ। मीडवान से कुरु और उससे इंद्रसेन की उपस्थिति हुई थी। इंद्रसेन से वितिहोत्र और उनसे सत्यशर्वा की उत्पत्ति हुई। सत्यशर्वा से उरुशर्वा और उससे देवदत्त का जन्म हुआ। देवदत्त के अगनवेश्य नामक पुत्र हुआ, जो स्वयं अगन देव ही था। आगे चलकर वह ही कानीन एवं महर्षि जातुकर्ण नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों का अग्न वेशसायन गोत्र उन्हीं से चला। मनु के पुत्र दृष्ट के पुत्र का नाम नाभाग था। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र बलरंदन हुआ और उसका वत्स प्रीति हुआ। वत्स प्रीति का प्रांशु और उसका परम परमति हुआ। परमति का खनितर और खनितर का चक्षुष हुआ। चकुष का विवशंति हुआ। विवशंति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेतर दोनों ही परम धार्मिक थे। उनके पुत्र करंधम है और उसके अभिषक्त हुए। अभिषक्त के पुत्र मृत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगरा के पुत्र महायोगी समयपतर ऋषि ने यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मत वाला हो गया था और दक्षिणा से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। मरुत के पुत्र का नाम दम था। दम का पुत्र राज्यवर्धन और उससे श्रुद्धति का जन्म हुआ। श्रुद्धति का पुत्र नर था। नर से केवल और केवल से बंधुमान का जन्म हुआ। बंधुमान से वेगवान, उससे बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। वह आदर्श गुणों से युक्त था। अलम्बसरा नामक अप्सरा ने उसका वरण किया था। उससे उसे कई पुत्र और एडविड़ा नाम की कन्या प्राप्त हुई। मुनिवर विशर्वा ने एडविड़ा से विवाह करके उसके गर्भ से लोकपाल कुबेर को जन्म दिया। महाराजा
बिंदु के पुत्रों का नाम विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु था। विशाल राजा हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र से धर्माक्ष और उससे स्वयं हुआ। स्वयं से कुशाशव और देवज नाम के 2 पुत्र हुए। कुशाशव के पुत्र का नाम सोमदत्त था। उसने अश्वमेघ यज्ञ करके जगपति भगवान की आराधना की थी और उत्तम गति प्राप्त की थी। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति का पुत्र हुआ जन्मेजय। जय सभी तृणबिंदु की कीर्ति को प्राप्त बढ़ाने वाले राजा थे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।